नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं और वो सभी अपडेट ऑथेंटिक होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक। काफ़ी बच्चे काफ़ी लंबे समय से परेशान थे कनिष्ठ सहायक में 5512 पोस्ट को लेकर कि क्या अपडेट रहेगा, क्या है, कब है शॉर्ट लिस्ट। तो काफ़ी लंबे समय से हम 9 बजे लाइव आते हैं और कट ऑफ पर भी चर्चा करते हैं, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम पर बात करते हैं और आगामी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं उन सभी पर बात करते हैं। तो अब जो है, जो आप लोग इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियां जो है बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, क्योंकि लगभग 3 दिन पहले हमने एक विचार किया था कट ऑफ को लेकर। मैंने कहा था कि सभी बच्चे तैयारी करिए, जिन बच्चों के भी 50 प्लस, मैंने कहा था जिन बच्चों के 50 प्लस अगर स्कोर है किसमें, यूपी पैट 2022 में, तो वो बच्चे तो तैयारी करिए। फिर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये तैयारी क्यों करें, क्योंकि चुनाव के तो बाद आएगा शॉर्ट लिस्ट, यानी कि इसका शॉर्ट लिस्ट। अब आपको पता है कि शॉर्ट लिस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिससे रेशियो निकलना बाकी है। अब मैं आपको बता दूं, एक आरटीआई हमने की थी, उस पर आरटीआई की थी और आरटीआई से जो है वो एक शासन की तरफ से नोटिस या रिप्लाई आया था। तो उसमें कितने थे, 2 लाख यानी कि 2.46 लाख आवेदन आए थे, ठीक है। और पोस्ट कितनी है, और पोस्ट है हमारी 5512। ये 55 पोस्ट है। हम अगर आयोग की बात माने तो 30 गुना बच्चे बुलाते हैं आयोग, मतलब उनका नोटिफिकेशन में लिखा होता है शॉर्ट लिस्ट में। तो 0 3 दूनी 6 और 3 का ना 3 आपका, और 3 पंजे 15 का 5, यानी कि 1,65,000 बच्चों को मुख्य परीक्षा में मौका मिलने वाला है। परंतु ये 30 गुना केवल नाम के होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो लगभग 33 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कॉमन नंबर जब मिल जाते हैं तो फिर 45 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक बीपीओ की शॉर्ट लिस्ट आई थी, ब्लॉक थी, यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की। इसका मैंने शॉर्ट लिस्ट बताया था आपको, और मैंने इसका शॉर्ट लिस्ट बताया था कि आपकी 70 प्लस शॉर्ट लिस्ट जाएगी। तो कितनी शॉर्ट लिस्ट गई थी, 69.05, इतनी शॉर्ट लिस्ट गई थी। मैंने इतना बताया था आपको 70, और आपकी कितनी गई थी, ये गई थी शॉर्ट लिस्ट। और मैंने बताया था इसमें लगभग 40 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और कितने बच्चे बुलाए गए थे यहाँ पर लगभग 45 गुना बच्चे बुलाए गए थे। यानी कि इसमें पोस्ट थी बीपीओ में 1468 पोस्ट थी, कैंडिडेट बुलाए गए थे अप्रोक्सली 66,696 अप्रोक्सली इतने थे। 1-2 नंबर देख लेना, आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल में इतने बच्चे बुलाए गए थे, 66,696। तो अगर मैं यहाँ पर ही 5512 का मैं 45 गुना नहीं करता, मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 33 गुना भी करता हूँ 5512 का, क्योंकि इसमें वैसे तो एक स्टेज थी, केवल क्या करना है इसमें, अभी बीपीओ में एग्ज़ाम देना, डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर अभी स्टेज काफ़ी हैं, यानी कि आपको पहले टाइपिंग करनी है, ठीक है। और टाइपिंग भी ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल काम है टाइपिंग का। हिंदी की टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, हिंदी की। और इंग्लिश की जो है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट है। और ये दोनों टाइपिंग जब एक साथ होंगी तो बहुत सारे बच्चे इस डर से कि हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश की जो 30 वर्ड पर मिनट होती है तो कोई भी कर लेता है, हिंदी की जब तुरंत आती है ना इसके बाद, तो बच्चों का फ़ॉन्ट बिगड़ जाता है। पहले भी बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल हुए थे यहाँ पर। तो इसके लिए एक नया पार्ट, एग्ज़ाम तो होना ही है, जैसे यहाँ एग्ज़ाम होना है वहाँ यहाँ भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। परंतु एक एक्स्ट्रा पार्ट जो जुड़ जाता है वो टाइपिंग का जुड़ जाता है, वो भी डबल। तो इसका मतलब ये है कि 33 गुना ना लेकर भी अगर हम 45 गुना के आंकड़े लिखें, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 45, यानी कि 45 दूनी 90, आपका 9 और 45 का 45, और आपका 9 54 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ से 5, 45 पंजे 225, 225 और 5 230, ठीक है, 23 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 23 में 225 और 23 अगर हम करें 248, यानी कि ऐसा मान के चलिए 225 से 23 48, अप्रोक्सली 2,48,000 बच्चों को यहाँ पर कहीं एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे। और आवेदन कितने किए हुए हैं, केवल आवेदन किए हुए हैं 2 लाख, यानी कि 2,46,000 आवेदन किए हुए हैं। तो मैंने आपको ये आंकड़ा बताया था कि शॉर्ट लिस्ट जो है अभी भी आयोग सभी बच्चों को बुलाने का निर्देश दे रहा है, कि जिनके 1 नंबर भी था और उन्होंने आवेदन किया है उन सबको भी यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा। ये बात अपने माइंड में अच्छे से उतार लीजिए। फिलहाल में देखिए, मीटिंग होगी, आज भी इसको लेकर मीटिंग हुई है। तो आपके पास आज की डेट, यानी कि आज से आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि आज और 2 दिन और 3 दिन के अंदर अंदर जो है, फिलहाल में 3 नहीं 2 दिन, केवल 2 दिन के अंदर आपकी इसकी शॉर्ट लिस्ट जो है आ जाएगी। 2 दिन के अंदर अंदर मात्र, ठीक है। वो आज भी हो सकता है दिन, क्यों, क्योंकि शाम को 5 बजे
यानी अभी टाइम जो है 3:15 हुए हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 5 बजे मीटिंग होती है, सचिव साहब देखते हैं, अभी बाहर गए हुए हैं सचिव साहब, जैसे ही वहाँ से आएंगे मीटिंग होगी और मीटिंग होने पर फिर देखेंगे किस नोटिफिकेशन पर या किस शॉर्ट लिस्ट पर, किस रिजल्ट पर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था 3 नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, 2 शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है, मेरी कल की वीडियो में भी बात थी। ठीक है, और 1-2 वैकेंसी को अपडेट करने का काम चल रहा है। ठीक है भाई, उसकी भी जानकारी पूरी मिली नहीं है, क्या अपडेट होने वाला, उसकी हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जैसे हमें जानकारी मिलेगी। फिलहाल में आप अभी जो ध्यान देना है इस पर देना है, बहुत जल्द जो है हम शॉर्ट लिस्ट लेकर आ रहे हैं इसकी कि क्या पूरे बच्चों को बुला रहे हैं या फिर इसमें कुछ बच्चों को बाहर किया जाएगा। ठीक है, रही बात इसकी तो अभी से जो है आप तैयारी करके रखिए कि सिलेबस में क्या है इसका। अगर मैं आपको बताऊं सिलेबस जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर हिंदी जो है, ठीक, अरे हिंदी तो हिंदी में लिख ही लिया कम से कम। ठीक है, तो हिंदी जो है वो आपके 30 प्रश्न है, 30 अंक के हैं। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो 15 प्रश्न है, 15 अंक के। ठीक है, जीएस की बात करें और जीके की तो यहाँ पर जीएस जीके ये आपके जो है 20 प्रश्न है, 20 अंक। ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के 15 प्रश्न हैं, 15। वहीं पर अगर यूपी स्पेशल बात करें तो आपके 20 प्रश्न हैं, 20 के। ठीक है, 30 30 30 25 आपके, सॉरी ये 20 करने थे, हाँ 20, तो 50 पूरे हो चुके हैं नहीं। तो अब ये आपके हो चुके हैं 100 अंक और आपका टाइम जो है 2 घंटे का। ठीक है, 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। मैं आज एक बात बता देता हूँ, आप 72 प्रश्न करिए, यानी कि 70 से 72 प्रश्न कीजिए और फिर हिमालय चले जाइए घूमने के लिए, आपको कोई कट ऑफ से बाहर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो अभी शॉर्ट लिस्ट आई थी तो उसका सभी टीचर बता रहे थे कि 65 जाएगी कट ऑफ, 65 ही बताई थी सब लोगों ने, बट मैंने कितनी कट ऑफ बताई थी, 50, क्योंकि उसका पेपर का लेवल टफ था। तो मैंने कहा था कि आपकी 50 जाएगी, इस चीज़ को तो आपने देख ही रखा होगा, 50 जाएगी, गई कितनी, 48.25। अब बताइए कितनी, 48.25 गई थी, जिसकी टाइपिंग जो है मार्च के लास्ट वीक यानी कि 24 मार्च से आपके 11-12 अप्रैल के बीच में आपकी टाइपिंग पड़ जाएगी उसमें। तो ये सिलेबस है, तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट देने के बाद में चुनाव के बाद इसका पेपर होना है। ठीक है, मैं अब से नहीं, लगभग 1.5 माह से आपके पीछे इसी बात को लेकर तोड़ रहा हूँ कि भाई तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, शॉर्ट लिस्ट आने वाली है। तो अब आपका जो है इंतजार खत्म हो चुका है, 2 दिन इंतजार कर लीजिए, वो आज भी हो सकता है, कल भी। रोज़ वेबसाइट देखिए, चैनल को अपडेट कीजिए। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे द्वारा जानकारी जरूर मिलेगी जब आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा। ठीक है, रात को 9 बजे आएंगे। ठीक है, हम आज लाइव, क्योंकि कल हम किसी कारणवश नहीं आए थे, और वहाँ पर बैठ कर जो है आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।